अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मुलाकात की है। वाशिंगटन DC में हुई मुलाकात के बाद मार्को रूबियो ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा कि वो अमरीकी सदर की जानिब से गज़ा के अमन मनसूबे में पाकिस्तान की मावनत और बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान को सराहते हैं। मार्को रूबियो ने बताया कि मुलाकात में स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात, कामयाब मादनियात, डेवलपमेंट और इंसदाद दहशतगर्दी के अमूर पर बात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप का किरदार काबिल तहसीन है। सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी, पाक भारत जंग बंदी से हज़ारों कीमती जानें बचीं। सदर ट्रंप ने जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया। गज़ा अमन बोर्ड के पहले इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, गज़ा में पायदार अमन हमारा मिशन है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत अमन के लिए नागुज़ीर है। गज़ा में अमन कायम करना आपकी बहुत बड़ी कामयाबी और मीरास होगी। छप्पन फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को इसराइली हुकाम ने जेलों में तशद्दुद का निशाना बनाया। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स का कहना है कि 17 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को जिनसी तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। CPJ की रिपोर्ट में फ़लस्तीनी सहाफ़ी अहमद अब्दुल आल पर मज़ालिम का खुसूसी ज़िक्र। 5 दिन तक अहमद अब्दुल आल को कैद में आंखों पर पट्टी बांध कर रखा गया। सहाफ़ी अहमद अब्दुल आल जब बेहोश हो जाते तो बिजली का झटका लगाकर उठाया जाता। पाकिस्तान में गुर्बत बढ़कर 28.8% हो गई। 6 साल के दौरान गुर्बत में तकरीबन 6.9% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2018-19 में गुर्बत की शरह 21.9% थी। जंग और दी न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई सतह पर भी गुर्बत के ग्राफ में तेज़ी देखी गई है, जिससे ख़ास तौर पर पंजाब और सिंध शदीद मुतासर हुए हैं। आला सरकारी ज़राए का कहना है कि IMF शराइत, कोविड और सैलाब ने पाकिस्तानी मईशत को हिला कर रख दिया है। IMF के जायज़ा मिशन की आमद से ऐन पहले गुर्बत से मुतालिक तशवीशनाक इदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में धुंध के बायस मोटरवेज़ के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन, M3 फैज़पुर से समंदरी और M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद है। हद निगाह कम रह जाने के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। सोल्जर बाजार में गैस धमाके के वाक़े में जाँ बहक 3 बहनों की मैयतें टंडू मोहम्मद खान पहुंचा दी गईं। आज तदफीन की जाएगी। मरने वाली लड़कियों का वालिद कराची में रिक्शा चलाता है। धमाके के नतीजे में 3 मंजिला इमारत गिरने से बच्चों और ख़वातीन समेत 16 अफराद जाँ बहक, 14 ज़ख्मी हुए। मकामी अफराद का इमदादी कार्रवाइयों में ताख़ीर का शिकवा। कहा, काफ़ी देर तक कोई नहीं आया, अपनी मदद आपके तहत लोगों को निकाला। 1.5 घंटा हो गया, कोई नहीं आया। फिर हम लोग खुद ही मेहनत करते करते हमने उसमें से 5-6 बंदे सही सलामत निकाल लिए। बहुत देर में आई। अब मेरा छोटा बेटा ना एम्बुलेंसों को फ़ोन कर रहा है। एक कौमी हॉकी टीम के तमाम मामला चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी देखेंगे। मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद भट्ट का ऐलान। मोहसिन नकवी का मिस्र में वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों के लिए टिकट्स, किट्स और होटल में रिहाइश के इंतजाम का हुक्म। अनफिट हॉकी खिलाड़ियों के इलाज मुआलजे फौरी तौर पर PCB को खुद करने की हिदायत। आज रात तक हॉकी प्लेयर्स के तरबियती कैंप के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल करने का हुक्म। चेयरमैन PCB ने कहा कि वो हॉकी फेडरेशन के सदर नहीं बन रहे। हॉकी तनाज़े को हल करने के लिए खिलाड़ियों की मुआवनत करेंगे। हॉकी खिलाड़ियों का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। कौमी हॉकी टीम की कप्तान इमाद भट्ट ने कहा कि उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुस्ताफ़ी सदर तारिक बुगटी ने इमाद भट्ट पर 2 साल की पाबंदी लगा दी थी। हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुगटी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। मोहिउद्दीन वानी एडहॉक सदर हॉकी फेडरेशन तैनात।
रोजवेल्ट होटल की बहाली के लिए पाकिस्तान और अमरीका का बाज़ाब्ता ताउन शुरू। वजारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक रोजवेल्ट होटल मंसूबे पर पाकिस्तान और अमरीका के मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और अमरीका का रोजवेल्ट होटल के ऑपरेशन और तरक्की पर जामे फ्रेमवर्क तय हो गया। MOU से रोजवेल्ट होटल मंसूबे में तकनीकी और तजारती हम आहंगी मुमकिन होगी। बलूचिस्तान असम्बली का अजलास आज होगा। गवादर की मौजूदा सेटलमेंट मनसूख करने की करारदाद पेश की जाएगी। सूबाई और कौमी असम्बली के नशस्तों में इजाफे के हवाले से भी करारदाद पेश की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की अदम फराहमी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश होगा। इंसानी स्मगलिंग के आलमी गिरोह का अहम कारिंदा साकिब जजा गुजरावाला से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम 14 मुकदमात में मतलूब था। नाम वजारत दाखिला के इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। साकिब जजा गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले गैर कानूनी तौर पर ईरान फरार हुआ था। साकिब जजा सैकड़ों अफराद को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवा चुका है। इस्लामाबाद में डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकारों का मियां बीवी पर तशद्दुद वीडियो सामने आ गई। एहलकारों ने शहरी और उसकी बीवी को F8 में उनके घर के बाहर रोका। शनाख्ती कार्ड चेक करने पर तलखलामी हुई। IG इस्लामाबाद ने तशद्दुद में मुलव्वस पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में वाक़ फैक्ट्री के मालिक को 5 लाख रुपए भत्ते की पर्ची मौसूल। नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम गिरफ्तार ना किया जा सका। वाक़े की तहकीकात जारी। कहीं बोंग पाया, कहीं निहारी कुलचे, मुर्ग छोले तो कहीं हरीम। मुल्क भर में शहरियों ने जायकेदार खानों से दूसरी सहरी कर ली। चाय पराठा, अंडा पराठा, आलू पराठा और मीठे दही से भी सहरी की गई। किसी ने लस्सी पी तो किसी ने गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठाया। रेस्टोरेंट्स की रौनकें बढ़ गईं। दोस्तों और अजीज़ों के लिए किसी ने पार्सल बनवाए तो किसी ने रेस्टोरेंट में बैठकर ही इंजॉय किया। मैं इधर हरीसा खाने के लिए आया हूँ, तो क्योंकि हम गुजरांवाला के लोग हैं, हम जो है पहले दिन से अपना आगाज़ ही हमने सहरी का आगाज़ ही इधर से किया है। अलीपुर चट्टा से आए हैं हम लोग यहाँ पे स्पेशल सहरी करने के लिए, और यहाँ पे हमने मुर्ग चने और साथ हरीसा खाया है, बहुत मज़ेदार था। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी ने कहा है कि पाकिस्तान अब तरक्की की मनाजिल पर जा रहा है, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। उम्मीद रमज़ान के उन्वान से पहले इफ्तार डिनर से खिताब गवर्नर सिंध ने बताया कि मेहमान खुसूसी अतालवी कौंसल जनरल ने भी रोज़ा रखा था और साथ ही इफ्तार किया। अतालवी कौंसल जनरल ने कुरानदाजी की। खुश नसीब नाजिया इम्तियाज़ के नाम 120 गज़ का प्लॉट निकला। अजीज़ुल्लाह और सईदा कुनैन को उम्रे के टिकट्स दिए गए। कारी वहीद जफ़र कासमी और खावर नक्शबंदी ने हदिया नात पेश की। आसिफ जरदारी ने 14 साल जेल कैद काटी। कभी किसी को नहीं कहा कि उन्हें मुल्क से बाहर भेजें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मीडिया से गुफ्तगू। नैयर बुखारी बोले, आसिफ अली जरदारी कैद में तिलमिलाए नहीं। अडयाला जेल में जो सहूलतें बानी PTI को हैं वो बाकी कैदियों को भी मिलनी चाहिए। कम सिनों से जिनसी दरिंदगी में मुलव्वस जेफरी एप्स्टीन को पेशकश की गई थी कि वो अमरीकी वजारत दिफा के इदारे पेंटागन और FBI की इमारतें ख़रीद ले। इमारत की फ़रोख्त के लिए कीमत $116 मिलियन तजवीज़ की गई थी। इमारत बेची जाती तो जेफरी एप्स्टीन अमरीका की सरकारी इमारत का मालिक बन जाता। इसराइल के मुबैना जासूस से मुताल्लिक़ अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से जारी दस्तावेज़ में सनसनीखेज़ इंकशाफात। एक ईमेल में FBI के मुखबिर ने एप्स्टीन को मोसाद का एजेंट करार दिया था। एप्स्टीन साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म एहूद बराक से करीबी ताल्लुक़ में था और उन्हीं के ज़ेर निगरानी जासूसी की तरबियत हासिल की थी। एहूद बराक 2013 से 17 के दौरान 30 मरतबा एप्स्टीन के न्यूयॉर्क मेंशन आए थे। डेल स्टेन जैसे एक्शन से बॉलिंग कराने वाली शुमाली वज़ीरिस्तान की आयना वज़ीर की धूम। 8 साल की बच्ची की बॉलिंग कराने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। क्रिकेटर बाबर आजम और नसीम शाह आयना के पसंदीदा प्लेयर हैं। कहती हैं कि हुकूमत इलाके में अच्छी तालीम के साथ साथ खेल की सहूलियात भी दे ताकि वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले की तैयारी। कौमी टीम आज प्रेमदासा स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। कल ग्रीन शर्ट्स का पहला टकराव न्यूजीलैंड से होगा।